आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत जापान की रणनीतिक दोस्ती को मिली नई उड़ान। राजनाथ नाकातानी की हाई लेवल हुई बैठक। आज विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। कंधार हाईजैक का कनेक्शन आया सामने। पाकिस्तान में बैठ कश्मीर में आतंक फैला रहा जलकर। एप्पल की सीईओ का बड़ा ऐलान। अमेरिका में बिक रहे 50% आईफोन मेड इन इंडिया को बोले जल्द ही भारत बनेगा आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन। पेट्रोल डीजल के दाम होंगे सस्ते। कच्चे तेल की कीमतों में 20% की बड़ी गिरावट। 2 से 3 रुपए हो सकता है सस्ता। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री ज़ेन नकातानी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। वहीं बैठक में दोनों नेता वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर व्यापक चर्चा भी की। साथ ही वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कानून आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार ये बैठक भारत जापान के बीच स्मारक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कुल और गहरा करने, सैन्य अभ्यासों, तकनीकी सहयोग और रक्षा उत्पादों में साझेदारी जैसे विषयों पर भी विचार करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस वारदात में अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर की भूमिका उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। मुश्ताक अहमद जरगर को कंधार हाईजैक की वारदात में मौलाना मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था और फिलहाल वे पाकिस्तान में रह रहा है। गिरफ्तार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में ये अहम खुलासा हुआ है। बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से हुंकार भरी है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान को खौफ है कि इस बार भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। तभी तो पाकिस्तान ने दुनिया में रोना शुरू कर दिया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची सोमवार को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि अराघाची सप्ताह के अंत में भारत में भी आ सकते हैं। इसके पहले वो पाकिस्तान से तेहरान वापस जाएंगे। हमले के तुरंत बाद ईरान ने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने तुरंत मना कर दिया था और इस मामले में खुद सक्षम होने की बात कही थी। पाकिस्तान के साथ जंग में अगर चीन ने घुसाई नाक तो भारत कर देगा परमानेंट इलाज। बन चुका है प्लान। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसकी सोच से भी ज्यादा दर्द देने वाला है। इस युद्ध में भारत अपने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिसके बारे में पाकिस्तान तो छोड़िए, उसका आका चीन भी कम नहीं जानता। भारतीय मिसाइलों का जखीरा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा हो जाएगा। इसके बावजूद हिंदुस्तान की मिसाइलें बरसना बंद नहीं होगी। भारत इस बार पाकिस्तान की जमीन और आसमान को ही छलनी नहीं करेगा, बल्कि चीन से मांगी हुई पाकिस्तान की उस उधारी की आंख को भी फोड़ देगा, जिसके दम पर शहबाज और मुनीर हिंदुस्तान की हर चाल को फाश करने का डंका पीट रहे हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि चीन का कबाड़ सैटेलाइट हिंदुस्तान से उसकी सरहदों को बचा लेगा, लेकिन वो गलत सोचते हैं। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर और पहलगाम में आतंकवादी फिर हमला कर सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको सचेत कर रहे हैं। दरअसल खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादी श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट भलवाल जैसी जेलों में हमला कर सकते हैं। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकी और OGW कैद है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इनपुट मिलने के बाद DG CISF ने रविवार को श्रीनगर में सुरक्षा ग्रेड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। समीक्षा के बाद जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि CISF ने अक्टूबर 2023 में CRPF से जम्मू कश्मीर की जेलों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। इधर खुफिया जानकारी मिली है कि पिछले 2 महीने में POK में हमास और लश्कर कमांडो अबू मूसा समेत कई लोगों की आपस में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। सैफुल्ला खालिद उर्फ कसूरी के साथ भी रावलकोट में मीटिंग हुई है। इन बैठकों के बाद ही पहलगाम हमला हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हमास और लश्कर ने हाथ मिला लिया है और साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस साल की जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कुक ने बताया कि इस बदलाव का कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापार युद्ध है, जिसके चलते एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा चीन से भारत शिफ्ट कर रहा है। हालांकि कुक ने यह भी स्पष्ट किया कि वे भविष्य के उत्पादन मिक्स में बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यापारिक हालत लगातार बदल रहे हैं। अब बात आपकी हेल्थ को लेकर, जहां देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए जेनरिक दवाइयां लिखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को किसी विशेष कंपनी की दवाई न लिखने की नसीहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि डॉक्टर किसी विशेष कंपनी की दवा लिखने के बजाय जेनरिक दवाई ही लिखे। सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। बता दें कि कई बार डॉक्टर अक्सर मरीजों के लिए किसी विशेष कंपनी की दवाएं लिख देते हैं। ये दवाएं अक्सर थोड़ी महंगी होती है। ऐसे में डॉक्टरों पर भी दवा कंपनी से पैसे लेने का आरोप लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इस वर्ष कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में 20% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में देश की तेल कंपनियां जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में कमी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 रुपए तक तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर सकती है। वहीं कच्चे तेल के 8 उत्पादक देशों के समूह का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब ने शनिवार को इस बात पर हामी भरी कि वे जून में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 4,11,000 बैरल प्रति दिन करेंगे। उनका ये फैसला ऐसे वक्त पर आया जब ओपेक प्लस देशों ने मई में अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन के बढ़ाने के फैसले से बाजार को हैरान किया है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।